हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाला। और आज हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसे कोर्स ओवरव्यू के बारे में जिसकी डिमांड आप सब ने हमसे की थी, यानी कि ACCA के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है। कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर ACCA की मैं बात करूँ तो ACCA इज़ एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन है जो इक्विप करती है स्टूडेंट्स की स्किल्स को और नॉलेज को, स्पेशली जो इंटरेस्ट रखते हैं फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में। ये एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आफ्टर करियर अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर देख रहे हैं फाइनेंस में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात आती है वाई चूज ACCA। तो ACCA चूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारे रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल रिकॉग्निशन। जी हाँ, अगर आप फॉरेन में जाके पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं तो ACCA इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। और आप इसकी हेल्प से वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो एक अलाउंस ये प्रोवाइड करता है विच कैन बी 180 कंट्रीज़। आप 180 कंट्रीज से ज़्यादा भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आप वर्ल्ड में भी काम कर सकते हो। अगर आप ACCA करोगे, ये आपको एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन देता है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इस रीज़न से है कि इनके एग्ज़ाम शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और उतने टाइम पे आप कहीं पे भी स्टडी कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, एज़ पर योर नीड। और साथ ही साथ ये आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है ACCA में। एंड थर्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज। ये कोर्स ऐसे एरियाज कवर करता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज हो गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे अकाउंटिंग और फाइनेंस में। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ACCA इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। साथ ही साथ ये बड़ा पॉइंट है वो है वर्क अपॉर्चुनिटीज़, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। आपको कहीं पे भी काम करने को मिल सकता है अक्रॉस इंडिया। एंड साथ ही साथ आप टॉप कंपनीज़ में भी काम कर सकते हो। वन ऑफ द टॉप कंपनीज़ लाइक डिलॉयट, PwC, KPMG, EY, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो अगर आपके पास ACCA की डिग्री है। अगर मेन पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है अफोर्डेबिलिटी। जी हाँ, ACCA बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसमें इतना आपका खर्चा नहीं होता है और ये साथ ही साथ ग्रेट इन्वेस्टमेंट और रिटर्न भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ACCA ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ACCA में एनरोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 65% होने चाहिए। साथ ही साथ अकाउंट्स में भी 65% होने चाहिए एंड इंग्लिश में 65% होने चाहिए। अदर दैन दैट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन मैथ्स, अकाउंटिंग एंड इंग्लिश में आपके 65% मार्क्स होना मैंडेटरी है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में जैसे कि हिंदी, आर्ट्स या जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर उन्होंने BCom किया है या BBA किया है या कोई भी अदर रेलेवेंट डिग्री की है तो वो डायरेक्टली ACCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए एक बेनिफिट ये भी है कि उन्हें कुछ एग्ज़ाम्स में एग्जेम्पशन भी मिल सकता है। एग्जेम्पशंस मतलब अगर 13 एग्ज़ाम्स हैं तो कोई 9 देने होंगे या कोई 10 देने होंगे, कुछ एग्ज़ाम्स में आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी यही है कि अगर आपने CA किया है तो आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल है एग्जाम्शंस के लिए। कुछ एग्जाम्शंस होते हैं ACCA के, अगर 13 एग्ज़ाम है तो आपको 9 आप 9 दे सकते हो या 8 दे सकते हो। ऐसे एग्जाम्शंस आपको मिल जाते हैं अगर आपने CA की डिग्री ली है और उसके बाद आप ACCA कर रहे हैं तो अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। क्या कोर्स होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं और कैसे कैसे उनका शेड्यूलिंग होती है, वो सारा अब हम डिस्कस करते हैं। इस सब्जेक्ट में यानी कि ACCA में आपके 13 पेपर्स होते हैं, टोटल 13 पेपर्स होते हैं। एंड वो हम धीरे धीरे अब डिस्कस करेंगे क्या क्या पेपर्स आते हैं। सबसे पहला पेपर होता है अप्लाइड नॉलेज का
और उसमें आपके 3 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है आपका बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, और उसके बाद जो पेपर होता है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और जो थर्ड पेपर होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 3 पेपर होते हैं आपके अप्लाइड नॉलेज में। यानी कि जो अप्लाइड नॉलेज का पेपर है उसमें आपके 3 पेपर होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 3 पेपर आपको मिलेंगे अप्लाइड नॉलेज में। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, यानी कि अप्लाइड स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, अप्लाइड स्किल्स में आपके 6 पेपर होते हैं। पहले 3 होते हैं, उसके बाद 6 होते हैं। यानी कि अप्लाइड स्किल्स में आपके 6 पेपर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेपर होता है आपका कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ। यस, सबसे पहला पेपर होता है आपका कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ। सेकेंड पेपर आपका होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड पेपर आपका होता है टैक्सेशन। फोर्थ पेपर आपका होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिफ्थ पेपर आपका होगा ऑडिट एंड अश्योरेंस, एंड सिक्स्थ पेपर आपका होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टोटल 6 पेपर आपके अप्लाइड स्किल्स में होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पेपर होता है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल, और इसमें आपके होते हैं 4 पेपर। तो स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल में आपके 4 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है आपका एसेंशियल, दूसरा पेपर होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, एंड तीसरा पेपर आपका होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। तो ये 3 पेपर आपके होते हैं, पर अभी मैंने आपको बताया था कि 4 होते हैं। तो हाँ, एसेंशियल्स के हमारे 2 पेपर होते हैं। तो ऐसे ही हमारे टोटल 4 पेपर होते हैं स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में आपके होते हैं 2 पेपर, यानी कि आप टोटल 4 होते हैं, आपको उसमें से कोई 2 आपको ऑप्शन मिलता है, कोई 2 चूज करने होते हैं। वो 4 पेपर कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहला होता है एडवांस फाइनेंशियल मार्केटिंग, यानी कि AFM। दूसरा पेपर होता है आपका एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि APM। और तीसरा पेपर आपका होता है एडवांस टैक्सेशन, यानी कि ATX। एंड चौथा पेपर आपका होता है एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस, यानी कि AAA। इन चारों पेपर में से आपको कोई 2 पेपर सिलेक्ट करने होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम बनता है या कितना टाइम लगता है इस पूरी प्रिपरेशन में। तो इस पूरी प्रिपरेशन में आपको जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 to 3 ईयर्स। डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का बैलेंस क्या है या आपको कितने एग्जाम्शंस मिल रहे हैं। विदाउट एग्जाम्शंस है तो ऑफकोर्स टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम्शंस मिल रहे हैं तो टाइम थोड़ा कम लगता है। क्वार्टरली हेल्ड होता है ये सेशन, और आप एक बार में 4 पेपर दे सकते हैं एक सेशन में। अब बात करते हैं कि ACCA के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो ACCA के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और वो बेनिफिट्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिल रहा है। आप 1 to 2 कंट्रीज़ में एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। कंसल्टिंग में हो गया, ऑडिटिंग में हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप खुद का कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो वो होंगे वर्सेटाइल रोल, जैसे कि बैंकिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, IT हो गया, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस या खुद की कंसल्टेंसी भी, खुद का प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड हो गया इंटरनेशनल मोबिलिटी। अगर आप ACCA क्वालिफाइड हो, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको प्रोवाइड करता है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जेम्पशंस, अगर आपकी कुछ प्रायर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप कुछ यानी कि सर्टेन पेपर स्किप कर सकते हो। अगर 13 पेपर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 13 एग्जाम्स हैं तो आप कुछ पेपर स्किप कर सकते हो। तो ये एक एग्जेम्पशंस आपको ACCA में मिलती है। अगर मैं बोलूँ हायर अर्निंग पोटेंशियल, तो ACCA सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स
करोड़ों या लाखों में कमा रहे हैं, उनके सैलरी पैकेज बहुत है अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स या अदर क्वालिफिकेशन, तो ACCA इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। तो अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ACCA में। कुछ नहीं करना, सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। आपको ACCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहला होता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसमें आप 10th और 12th की आपसे मार्कशीट मांगी जाती है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड ID प्रूफ, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है वो आपको पे करनी होती है। ये सब कुछ जब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे तो आपका एक लर्निंग मोड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा उस प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है ACCA की तरफ से। आप उस पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेने में एज पर द नीड। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहेगा। एग्ज़ाम एक साल में 4 बार होता है, यानी कि मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। जी हाँ, 4 टाइम्स पर ईयर। एंड ये पूरा जो एग्ज़ाम होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है। एक सेशन में आपको 4 पेपर्स देने होते हैं। 1 to 4 सेशन में आप एज़ पर योर प्रिपरेशन आप सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हो या आपका चॉइस है। 1 to 4 पेपर आप हर सेशन में दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं ACCA की फ़ीस ओवरव्यू को लेके। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमें कि ACCA की फ़ीस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या होती है, तो वो हम आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 9,000 अप्रॉक्स, एंड जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है यानी कि पर पेपर वो होगी आपकी 12,000 to 20,000, वैरी करती है एग्जाम्शंस वगैरह मिला के, कि अगर एग्जाम्शंस लगे हैं तो ऑफकोर्स कम हो जाती है, लेकिन नहीं है आप सारे दे रहे हो तो ऑफकोर्स फीस हाई हो जाती है। तो इट वेरीज फ्रॉम 12 to 20,000 एंड आपका पेपर लेवल कौन सा है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 14,000। तो टोटल ये आपका फ़ीस ओवरव्यू है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर ACCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। तो क्वेश्चन आता है, इज़ ACCA इज़ गुड फॉर यू? तो इसका जवाब भी ले लीजिए कि अगर आप ग्लोबली करियर ढूंढ रहे हैं या ग्लोबली करियर ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं तो ACCA आपका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है। प्लस अगर आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में अपना करियर देखना है तो आपके लिए ACCA एक बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको हेल्प भी करेगा कि अपनी स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करना है, वर्क को कैसे बैलेंस करना है। तो ACCA उस चीज़ के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप देख रहे हैं एज अ प्रोफेशनल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपनी जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए, तो आप इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ ज़रूर जाएंगे। तो अगर आप इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो ACCA आप चूज़ कर सकते हैं एज अ करियर ऑप्शन। तो अगर ACCA के बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ACCA या किसी और सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके, हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग कॉमर्स वाला।